नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो भ्रष्टाचार की प्रक्रिया है, उसमें चोरी करना। इनको सिर्फ और सिर्फ नॉर्मलाइजेशन में बच्चों को, जिन बच्चों को ये चयनित करना चाहेंगे उनको चयनित कर सकते हैं। इन्होंने लिखा हुआ है नायक नहीं खलनायक है तू, आयोग बड़ा दुखदायक है तू। आखिर ये जो दर्द झलक रहा है, दर्द की क्या वजह है जो आपने ये तख्ती लटकाई हुई है और इसमें आपने आयोग को ही खलनायक बना दिया? योगी जी धर्म और संप्रदाय की राजनीति कर रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे हिंदू मुस्लिम। उनका मानना यह है कि छात्र, नौजवान, जो गरीब इंसान है वो धर्म की राजनीति में फंसे और जो मोटा पैसा है वो पूंजीपति कमाए। नमस्कार। इस समय प्रयागराज पूरे देश में चर्चा की वजह बना हुआ है और कारण है छात्रों का उग्र आंदोलन। यहाँ छात्र काफी भारी संख्या में उपस्थित हैं और यहाँ पर आंदोलित हैं। छात्रों का धरना प्रदर्शन चल रहा है और छात्र अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर डटे हुए हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा दिखाएं किस तरह से छात्रों का भारी हुजूम यहाँ पर इकट्ठा है और छात्र लगातार इस पर बात कर रहे हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं उस कानून का, उस नए नियम का जो अभी हाल ही में शुरू किया गया है। तो ये वो छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं और नौकरियों के लिए दर दर भटक रहे हैं। लेकिन नया नियम छात्रों के लिए गले की फांस बन गया है, जिसको लेकर वो परेशान हैं और वो आकर यहाँ पर लोक सेवा आयोग के सामने धरना करने पर मजबूर हुए हैं। 2 दिन बीत चुके हैं और आज तीसरा दिन है जब छात्र यहाँ पर इकट्ठा हैं। यहाँ बहुत सारे छात्र हैं, आइए बात करते हैं इन छात्रों से और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ जो छात्र हैं, ये छात्र यहाँ पर क्यों हैं, क्या कारण है और क्या चाहते हैं। आप लोग यहाँ पर 3 दिन से धरना कर रहे हैं, आज तीसरा दिन है, क्या वजह है और क्या मांगे हैं? मांगे हमारी एक ही है आयोग से कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहते हैं और जितनी जल्दी हो सके इस आंदोलन को अगर वो खत्म करना चाहते हैं तो नॉर्मलाइजेशन का नोटिस ये निकाले कि हम नहीं करेंगे और पारदर्शिता के साथ शुचितापूर्ण परीक्षा कराएं और तभी ये आंदोलन बंद होगा, नहीं तो निरंतर ये आंदोलन चलता रहेगा क्योंकि हम लोग स्टूडेंट तब तक मानेंगे नहीं। अच्छा, जिस नॉर्मलाइजेशन को लेकर इतना ज्यादा विवाद हो रहा है, बार बार मांग की जा रही है नॉर्मलाइजेशन खत्म किया जाए, ये नॉर्मलाइजेशन है क्या और इससे नुकसान क्या है? देखिए क्या है कि ये नॉर्मलाइजेशन सभी बच्चों का जब 10 लाख 12 लाख 14 लाख बच्चे हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि सरकार को या संस्था को एक पैरेलल एक मापदंड लाया जाता है, उसे नॉर्मलाइजेशन कहते हैं, ताकि सब लोगों को बराबर अंक निर्धारित किया जा सके और कट ऑफ निर्धारित किया जा सके कि किसका सिलेक्शन होना है किसका नहीं। लेकिन अभी तक जीएस के पेपर में नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था और यह आयोग जो है ये यूपीपीसीएस एक विशिष्ट परीक्षा है जिसमें जीएस का पेपर होता है। जीएस के पेपर में नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जा सकता है और इसी को लेकर हम छात्र आंदोलन कर रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। और सेकेंड पेपर एक सीसेट का पेपर होता है, इसमें 5-6 सब्जेक्ट होते हैं, उसमें अगर कट ऑफ 35 नंबर होता है। अब ये बताइए 36 नंबर अगर आप सही करके आते हैं और आपको नॉर्मलाइज करके 31 नंबर कर दिया जाए और उसके बाद जो 30 नंबर पाया है उसको बढ़ाकर 35 कर दिया जाए तो मेंस नहीं दे पाएगा इंसान। तो सेकंड पेपर में अगर नियम है कि आप फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों में आप अच्छे मार्क्स लाइए, तो इसलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं और हम लोग नॉर्मलाइजेशन के पक्ष में नहीं हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि नॉर्मलाइजेशन के पक्ष में नहीं है, आपकी क्या राय है इस नॉर्मलाइजेशन को लेकर? सबका पक्ष एक ही है कि नॉर्मलाइजेशन में हट जाए, कोई नॉर्मलाइजेशन पक्ष में कोई नहीं है। जो छात्र यहाँ पर एग्जाम हो और नॉर्मलाइजेशन हटाया जाए, बस एक ही मांग है, कोई मांग नहीं। आपने एक शिफ्ट की बात किया है, नॉर्मलाइजेशन और एक शिफ्ट में एग्जाम, क्या इन दोनों का कोई आपस में लेना देना है जिसकी वजह से एक दूसरे को ये प्रभावित कर रहे हैं? जी जी, देखिए 2 शिफ्ट 4 शिफ्ट एग्जाम होता है, जीएस में कोई आप अंतर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए 1 शिफ्ट एग्जाम होगा तो सबकी समानता आएगी इसमें, लेकिन अगर 2 शिफ्ट एग्जाम हो रहा है तो उसमें असमानता आएगी। जो नॉर्मलाइजेशन लागू किया जा रहा है उसमें बच्चों का बहुत नुकसान है। तो जो नॉर्मलाइजेशन लागू किया जा रहा है इससे बच्चों का नुकसान है और बच्चों का कहना है कि अगर नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाएगा
तो कहीं ना कहीं जो कटाफ है, कटाफ प्रभावित होगा, जिसकी वजह से जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको परेशानी होगी, उनका नुकसान होगा या वो मेरिट से बाहर हो जाएंगे, और इसीलिए छात्र इतना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए बात करते हैं कुछ और लोगों से और जानते हैं आखिर उनकी क्या राय है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये छात्र हाथों में पोस्टर लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं, अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है, हर हाथ को काम दो वरना गद्दी छोड़ दो, दिशा छात्र संगठन। आइए बात करते हैं इनसे कि आखिर ये किस बात का विरोध कर रहे हैं और क्यों इतना 3 दिन से यहाँ पर डटे हुए हैं, क्या वजह है, क्या परेशानी है। आप लोग यहाँ आज तीसरा दिन है, लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो क्या कहना है आपका, क्या परेशानी है जिसकी वजह से यहाँ पे आप लोग हैं? सर, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है 2 दिन परीक्षा कराने की, सर उसमें हम चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो भ्रष्टाचार की प्रक्रिया है, उसमें चोरी करना। इनको सिर्फ और सिर्फ नॉर्मलाइजेशन में बच्चों को, जिन बच्चों को ये चयनित करना चाहेंगे उनको चयनित कर सकते हैं। अभी जो पेपर एक वनडे वन एग्जाम होता है तो उसमें किसी को नंबर बढ़ाया नहीं है ना घटाया जा सकता, सबका नंबर शो करता है, OMR शीट शो कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में ये जिसका चाहेंगे उसका नंबर बढ़ा सकते हैं, जिसका नंबर चाहे उसका घटा सकते हैं। तो ये कोई निर्धारित तो किया नहीं जा सकता कैसे क्या किया जा सकता है। तो यह एक प्रक्रिया चोरी की प्रक्रिया है, और जिसको कराने के लिए सिर्फ और सिर्फ या तो पैसों पे करवा दे वैकेंसी इनका, इसीलिए बच्चे धरना पे बैठे हुए हैं। तो नामलाइजेशन को लेकर आरोप ये लग रहा है कि भ्रष्टाचार की प्रक्रिया है, ये चोरी की प्रक्रिया है, और इसमें जिनका ये चाहेंगे उनका ये उनको ये भर्ती करवा देंगे या उनको ये कहीं ना कहीं पास करवा देंगे, जिसकी वजह से छात्र विरोध कर रहे हैं। आपका क्या कहना है? आप लिखे हैं बटेंगे नहीं, हटेंगे नहीं। बिल्कुल, क्योंकि योगी जी धर्म और संप्रदाय की राजनीति कर रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे हिंदू मुस्लिम। उनका मानना यह है कि छात्र, नौजवान, जो गरीब इंसान है वो धर्म की राजनीति में फंसे और जो मोटा पैसा है वो पूंजीपति कमाए। और देखा जाए तो सभी सरकारी विभागों में 60 लाख से ज्यादा पद खाली है। इन नॉर्मलाइजेशन हो चाहे परीक्षाओं में धांधली हो, उनका एक ही मकसद है, नौकरी नहीं देना है। तो छात्रों को एक होना चाहिए और यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं डटे रहे, और आयोग को ये बात माननी ही पड़ेगी। अच्छा, योगी जी लगातार कह रहे हैं कि हम छात्रों को, चूंकि जब मोदी जी आए थे तब भी बात हुई थी कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। योगी जी भी लगातार बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम प्राइवेट कंपनियों में और हर तरह से नौकरी देने की कोशिश करेंगे। तो आखिर छात्र उसके बाद भी इतना विरोध में क्यों है? नौकरी वो 2 करोड़ दिए नहीं बल्कि खा गए। हर साल लाखों की संख्या में चाहे प्राइवेट हो वहाँ से छटनी की जाती है। मैं आपको आंकड़ा बता दिया, सभी सरकारी विभागों में जोड़ा जाए तो 60 लाख से ज्यादा पद खाली है। और आप देख सकते हैं 7 सालों में 82 से ज्यादा पर्चे लीक हो चुके हैं। और ये पर्चे लीक कौन करवा रहा है? सत्ता में बैठे जो सरकार है इन्हीं के लिए, क्योंकि जब बेरोजगारी ज्यादा बढ़ेगी, बेरोजगारी से ज्यादा युवा जो है उससे प्रताड़ित होंगे, तो 10,000 8,000 पर नौकरियां करने के लिए जो है वो उनको स्थिति बन जाएगी। और जब बेरोजगारी ज्यादा बढ़ेगी तो लोग 8,000 10,000 की नौकरियां करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर हमारे सामने एक और भाई साहब हैं, इन्होंने लिखा हुआ है, नायक नहीं खलनायक है तू, आयोग बड़ा दुखदायक है तू। आखिर ये जो दर्द झलक रहा है, दर्द की क्या वजह है जो आपने ये तख्ती लटकाई हुई है और इसमें आपने आयोग को ही खलनायक बना दिया? सर, यहाँ पर जो दर्द का खलनायक बनाया गया है इस वजह से बनाया गया है क्योंकि हमारा जो फॉर्म भरा गया था उस समय नोटिस में ये इन्होंने मेंशन नहीं किया था कि नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। अब बाद में जब एग्जाम आरओ का एग्जाम हुआ उसको इन्होंने लीक करवा दिया। लीक करवाने के बाद उसमें से ये नहीं पता चल, आज तक इन्होंने पकड़ नहीं पाया कि किसने लीक करवाया, किसने किया है। ठीक है, जिसकी वजह से आज तक हम लोग उसकी सब समस्याएं हैं भुगत रहे हैं। हमारा काम, हमको हमारा इस समय यही मांग है कि हमको ये जो इस समय 1 शिफ्ट 2 दिन के लिए एग्जाम करवा रहे हैं, हम इसको चाहते हैं कि 1 शिफ्ट 1 डे एग्जाम हो जाए और नो नॉर्मलाइजेशन हो। ठीक है, यही हमारी इनसे मांग है। और हम लोग 3 दिन से डटे हुए हैं, 2 दिन बीत चुके हैं और तीसरा दिन आज ये है। और इसमें हम भी ये करके निश्चित करके बैठे हैं कि हम आयोग से नोटिस लेकर के ही जाएंगे। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? अगर योगी जी तक आपकी वीडियो पहुंचती है तो योगी जी से क्या कहेंगे? तो बस योगी जी से हम हाथ जोड़ करके यही कह रहे हैं कि हमारी बातों को सुनी जाए और छात्र हित में हमारा निर्णय, हमारे पक्ष में निर्णय दिया जाए, जिससे कि हम लोग अपना भविष्य संवार सकें। तो योगी जी से छात्र निवेदन कर रहे हैं कि छात्र हित में जो भी निर्णय है वो लिए जाएं।
और ये जो नया कानून आया है, नॉर्मलाइजेशन की जो बात हो रही है, उसको हटाया जाए, क्योंकि छात्रों का मानना है कि वो छात्र हित में नहीं है, इससे छात्रों का नुकसान होगा। बने रहिए हमारे साथ खबर अपडेट के।